हमने नॉलेज की देवी माना हुआ है, तो उनका कलर है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ये येलो डे सेलिब्रेशन किया। और इस डे के जो सेलिब्रेशन का जो मेन लक्ष्य था वो था हम पेरेंट्स को ओरिएंट करना चाहते थे, उनको कुछ नॉलेज देना चाहते थे कि वो किस तरीके से इस क्वारंटाइन की सिचुएशन में अपने बच्चों के साथ में डील करेंगे। तो आई एम वेरी हैप्पी कि पेरेंट्स आए, बट जितनी उम्मीद थी उतने नहीं। यस, बट वन मोर थिंग इज वेरी मच रिक्वायर्ड, लाइक कि अगर आप वाकई आपके बच्चों का ग्रोथ चाहते हैं, आपके अंदर में अलर्टनेस होनी चाहिए। जब तक हमें अलर्टनेस नहीं होगी हम बच्चों को इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो जिसमें टीचर के बाद में अगर किसी का मेजर रोल है तो वो सिर्फ उसी पेरेंट्स का है, क्योंकि स्कूल में जाने के बाद में अल्टीमेटली बच्चों को पेरेंट्स ही लीड करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है जिसमें हम लोग बात करेंगे क्रोनोलॉजिकल एज और मेंटल एज के बारे में। तो जो क्रोनोलॉजिकल एज होता है, जिस दिन बच्चा पैदा होता है ना, उस दिन से जो डेट शुरू हो जाती है, हम हर साल बर्थडे मनाते हैं, मतलब जो कैलेंडर के हिसाब से जो हमारी एज काउंट होती है उसे हम बोलते हैं क्रोनोलॉजिकल एज। और एक मेंटल एज होती है, तो मेंटल एज 3 महीने की उम्र से शुरू हो जाती है। मतलब बच्चे को समझ में आ जाता है 3 महीने से ही कि उसका कौन उसका पेरेंट्स है, कौन उसकी मम्मी है, कौन पापा है, कौन क्या रिलेटिव है। दे कैन ईजिली गेट टू नो। तो अभी रिसेंटली एक वीडियो आई थी यूट्यूब में, उसमें क्या होता है, छोटा सा बच्चा 6-7 महीने का, वो बेड से उतरने की कोशिश करता है। अनफॉर्चुनेटली वो बहुत छोटा होता है तो उसको बेड से उतरने में डर भी लगता है। तो वो बच्चा क्या करता है, नीचे में 2-4 तकिए फेंक देता है। जैसे वो फेंकता है तो उसको कहीं न कहीं पर एक अलर्टनेस थी, पता था कि अगर मैं गिरूंगा तो चोट लग जाएगा, तो फिर भी उसने इतना बड़ा रिस्क लिया। उसने अगर तकिया फेंका और उसको पता चल गया कि अगर मैं गिरता हूँ तो कुशन में गिरूंगा, मुझे चोट नहीं लगेगी। तो आप ये सोचो कि अगर छोटा सा बच्चा, अगर वो इस उम्र में 6 महीने में या 7 महीने में अगर इतना सोच पाता, तो इसका मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है। हर किसी का बच्चा इंटेलिजेंट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, बट कहीं न कहीं पर थोड़ी सी प्रॉब्लम हम पेरेंट्स की तरफ से भी हो जाती है और टीचर्स की तरफ से, बच्चों हम अलर्ट नहीं हो पाते। तो ये था, मतलब अब हम बच्चों के साथ में किस तरीके से डील करेंगे, हम उसके बारे में अभी हम डिस्कस करते हैं। होता क्या है, मैंने जैसे अलर्टनेस वर्ड को यूज़ किया, तो अलर्टनेस का मतलब क्या, आपको अलर्ट होना। जैसे फॉर एग्जांपल सामने से अगर कोई गाड़ी आ रही है तो हम रुक जाते हैं, हमें पता होता है कि अगर हम नहीं रुकेंगे तो गाड़ी हमको स्मैश कर जाएगी, हम एक्सेप्ट। ऐसे हमको बच्चों को भी लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट होना है। तो रिसेंटली मैंने अभी एक बहुत ही अच्छा सा ब्लॉग पढ़ा, दैट ब्लॉग वाज अबाउट बिल गेट्स, जो कि दुनिया के सबसे रईस आदमी में काउंट होते हैं। तो जो बिल गेट्स थे, जब वो छोटे से थे उस समय उनकी जो मदर है वो एजुकेटर थी, एक शिक्षिका थी। तो हर टीचर का यही एम होता है कि उसका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, और लेकिन जब उसके बच्चे में वो इंटेलिजेंस नहीं दिखता है तो वो टीचर बौखला जाता। तो उनकी मदर भी परेशान हो गई थी। तो एक दिन उसने बिल गेट्स से पूछा कि बिल तुम क्या कर रहे हो। तो बिल गेट्स बोलता है मैं सोच रहा हूँ। मदर को ये आंसर अच्छा नहीं लगा। फिर मदर बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो बोलते मैं सोच रहा हूँ, आप नहीं सोचती क्या। मदर को तुरंत ये बात हिट कर गई कि मेरा बच्चा इतना ऑकवर्ड सा जवाब क्यों दे रहा है, उसका ऐसा कारण क्या था। तो वो तुरंत उसको साइकोलॉजिस्ट के पास में लेके जाती है। साइकोलॉजिस्ट के पास में गए, साइकोलॉजिस्ट जब बिल से बात करता है तो बिल को, उस साइकोलॉजिस्ट को एक टास्क बिल को देता है। उसको एक छोटी सी किताब देता है, उसको बोलता है तुम एक काम करो, इस किताब को पढ़ना और अगले हफ्ते जब आओगे मैं तुमसे इस बारे में बात करूंगा। तो वो साइकोलॉजिस्ट उसको जैसे किताब देता है, बिल जाकर वो सारी किताब को पढ़कर अगले हफ्ते जैसे उसके चेयर में जाके बैठता है, तो उससे वो साइकोलॉजिस्ट बुक से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन पूछना शुरू कर देता है। अनफॉर्चुनेटली बिल गेट्स को सारे डिस्कशन का टॉपिक पता होता है। तो दैट इज कि वो डॉक्टर का अलर्टनेस था, क्योंकि वो उसका पेशेंट था। तो सिमिलरली हम लोग हमारे बच्चों को इग्नोर करते हैं, कहीं ना कहीं पर हमें शायद उससे बेनिफिट नहीं मिल रहा, हमें ऐसा लग रहा है। डॉक्टर को तो पैसे मिल रहे थे ना, तो वो हर हफ्ते एक नई किताब देता था, उसको अगले हफ्ते बुला के फिर डिस्कशन करना। तो ऐसे धीरे धीरे जो बिल गेट्स थी उसके में रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई। तो कुछ स्मॉल से एक्ट्स होते हैं जिससे आप अपने बच्चों की मेंटल एबिलिटी को एनहांस कर सकते हैं। मैंने आपको पहले कहा 3 महीने की उम्र से बच्चा इंटेलिजेंट हो जाता है, उसकी मेंटल एबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब हम उसको कैसे करेंगे, तो छोटे छोटे एक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे
काम होते हैं, कोई भी लेडीज को मोस्टली बच्चों को देखना पड़ता है घर में, तो आप लोग उसमें कर क्या सकते हैं कि जैसे घर में जेंट्स के कपड़े और लेडीज के कपड़े आपने इकट्ठे कर दिए और बच्चों को आपने बोला कि ठीक है तुम और लेडीज कपड़े को अलग करो और जेंट्स के कपड़ों को अलग करो, वो अपना दिमाग लगाएगा, उसकी मदद नहीं करनी है आपको, आपको उससे बोलना है, अगले दिन फिर बोलो। या फिर किसी छोटे से दो कंटेनर दे दीजिए बच्चों को, एक छोटा कंटेनर एक बड़ा कंटेनर, और दोनों कंटेनरों में भरने के लिए अलग अलग टाइप के 2 अनाज दे दीजिए, एक ज्यादा दीजिए एक कम दीजिए। बच्चा खुद दिमाग लगाएगा कि ये अनाज अगर कम है तो मुझे इसे छोटे से कंटेनर में डालना है, और अगर ये अनाज ज्यादा है तो मुझे बड़े कंटेनर में डालना है। ऐसे ही आपके घर में अगर कोई जैसे काउंटिंग वगैरह सिखाना चाहते हो तो घर में जैसे बर्तन ही होते हैं, तो आपने बच्चों को बोल दिया ठीक है तुम मुझे कप काउंट करके बताओ, आप मुझे ये काउंट कर, हमारे घर में टोटल स्पून कितने हैं, स्पून कप्स ग्लास मिला के कितने बर्तन है। अगर ऐसी छोटी छोटी अगर हम एक्टिविटी घर पे करवाते जाए तो मुझे नहीं लगता है कि आपका बच्चा कभी भी वीक होगा। सिर्फ प्रॉब्लम वहां आती है हम उनसे एक्सपेक्टेशन ज्यादा करते हैं बट हमारे तरफ से भी एक्ट नहीं हो पाता है। तो हमारा जो एडवांस एकेडमी है, हम लोग इसी मुहिम को चलाते हुए हम प्लान कर रहे हैं कि हमारा ऐसा जो पेरेंट ओरिएंटेशन प्रोग्राम है हम इसको फ्यूचर में भी कंटिन्यू करें, अच्छे से करें, ताकि हम पेरेंट्स का भी इक्वली एक कंट्रीब्यूशन लेकर बच्चे को एक इंटेलिजेंस के टॉप लेवल तक पहुंचाएं। तो हमें आपका फुल कॉपरेशन चाहिए और हमारे तरफ से भी आपको कॉपरेशन मिलेगा। इसके अलावा आज इस येलो डे में मेन पर्पस था आप लोगों को वर्कशीट देने के लिए, क्योंकि आप शायद हम एजुकेटर तो हमें पता है कि बच्चों को किस टाइप का काम देना है बट पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो हमने वर्कशीट बनाई है, आप वो वर्कशीट लें और बच्चे से अटेम्प्ट करवाएं, और कोई भी अगर आपको ऐसी कोई जानकारी चाहिए जिससे आप बच्चे का मेंटल लेवल इनहैंस कर सकते हैं, आप मेंटल लेवल उनका स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, तो प्लीज कम टू अस, हम आपको गाइडेंस देंगे। और हमारे टीचर्स जैसे कि परफॉर्मेंस करके बताया, हम आपको ऐसी कोई परफॉर्मेंस वाली वीडियोस भी देंगे ताकि उसे आप अपने घर पे इम्प्लीमेंट करके बच्चे के साथ में परफॉर्म करके आप उसका एक मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करने का काम करें। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई एम वेरी हैप्पी for your active participation with the advanced family. Thank you.